ये जो हमारा लक्ष्य है इसको हासिल करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। और तब उन्होंने हमें 3 इंपॉर्टेंट काम बताए। पहली चीज उन्होंने बताई पर्सनल यूज करना, बहुत ही आसान काम था, हमने वो शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि कस्टमर बनाने चाहिए हमें, और तीसरी चीज उन्होंने बताई कि हमें नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए। और हमने उनसे जानना चाहा कि ये तीनों काम करने के लिए हमें करना क्या होगा, क्या एक्शन लेने होंगे। और उस समय हमको रणवीर सर ने 9 कोर स्टेप्स और 4 बेसिक स्टेप्स की जानकारी दी। फ्रेंड्स, हमने 9 कोर स्टेप्स पे काम करना शुरू किया। और 9 कोर स्टेप्स ऐसे थे कि रणवीर सर ने हमें ये समझाया था कि मुझे और सरोज को ये 9 कोर स्टेप्स अलग अलग करने हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम बांट लेंगे, 4 स्टेप सरोज कर ले, 5 स्टेप मैं कर लूँ, है ना। तो उन्होंने बताया कि ये सारे 9 कोर स्टेप्स हम दोनों को अलग अलग करने हैं। तो जैसे देखिए किताब पढ़ना है, तो हम लोग अलग अलग किताब पढ़ा करते थे और फिर आपस में चर्चा किया करते थे कि उन्होंने उस किताब से क्या सीखा, मैंने इस किताब से क्या सीखा। इसी तरीके से सरोज एक होम मेकर थी उस समय और काफ़ी काम रहता था, बच्चे थे, पेरेंट्स थे घर में। लेकिन इन्होंने ये डिसाइड किया कि किचन में ये अपना एक कैसेट प्लेयर रख लेती थी और उसके ऊपर अपने कैसेट्स वगैरह सुनती रहती थी। मीटिंग्स होती थी, मैं फैक्ट्री में बहुत बिजी रहता था, लेट हो जाता था। सरोज को 10, 12, 15 किलोमीटर दूर जाना होता था, तो वो ऑटो करके चली जाया करती थी अपने वैल्यू पर। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें की लगातार की, हर रोज की, अलग अलग की, और उसके कारण हमारे बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आई। संजय, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने जब 9 कोर स्टेप्स पे एक्शन लेना शुरू किया, तो 9 कोर स्टेप्स ने आपके बिजनेस में किस तरह से इम्पैक्ट किया? सर, पहले हमने बिजनेस अपने हिसाब से कर रहे थे और बिजनेस ही बहुत उतराव चढ़ाव चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहे थे। तो हमने अपने मेंटर से बात की और बात करके बैठा, उनके साथ बैठ करके हम लोग प्लानिंग किए। तो मेंटर से हमें पता चला कि 9 कोर स्टेप जो हमें हैं वो पूरी तरह से हमें अपने डेली रूटीन में लाने होंगे। और उनके द्वारा जब 9 कोर स्टेप पे हमसे बात किया गया, उस दिन से हमने 9 कोर स्टेप को पूरी तरह से फॉलो करना शुरू कर दिया। और जब 9 कोर स्टेप को पूरी तरह से फॉलो करना शुरू किया तो मेरा बिजनेस बहुत बदल गया, बहुत तेज़ी से होने लगा। तो उसमें सबसे पहले हमने अपना 100% घर में, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग के घर में आते हैं तो कोई एडवांस से आते हैं, और हमने 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। जब 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया तो हमें प्रोडक्ट का जो है ज़बरदस्त फायदा, उसका बेनिफिट मिला। तो हमें लगा कि प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, तो हमें इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। तो हमने अपना कस्टमर बनाने लगा, और जब कस्टमर बनाने लगा, प्रोडक्ट शेयर करने लगा, तो हमारा पर्सनल पीवी 200, 300, 500, 600 पर्सनल पीवी होने लगा और बहुत ही अच्छा लगने लगा, बिजनेस बहुत बढ़िया होने लगा। फिर हमें लगा कि इस बिजनेस को बड़ा करना है तो हमें प्लान दिखाने होंगे, हमें लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना होगा। तो हमने प्लान दिखाने के लिए हम सीखे, और सीख करके हमने प्लान दिखाना शुरू किया। और जो प्लान दिखाना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े हमारे पार्टनर्स आने लगे और बहुत ही हमारा टीम ग्रो होने लगा। तो हमें लगा कि हम तो जॉब करते हैं, तो ये टीम कैसे हम संभाल पाएंगे, कैसे हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए हमें मदद किया 3 स्टेप, जो हमारे पूरी तरह से माइंड सेट को चेंज कर दिया। और हमने सिर्फ बुक पढ़ना शुरू किया, सीडी सुनना शुरू किया, मीटिंग एवं फंक्शन में रेगुलर अटेंड करना शुरू किया। और जब बुक पढ़ना शुरू किया तो पूरी तरह से हम बुक में इतना पहले मन नहीं लगता था, लेकिन जब भी आप 9 कोर स्टेप जब हम समझे, उसके बारे में जानकारी हुआ, तो कभी भी हम कितना हो बिजी रहते थे, काम करके घर पे आते थे, तो आधा घंटा 1 घंटा शाम सुबह कभी भी हम बुक पढ़ने के लिए समय निकाल देते थे। और उसमें 21वीं सदी का बिजनेस और बड़ी सोच का बड़ा जादू, जब हमने बुक पढ़ा तो पूरी तरह से मेरे माइंड को जो है एक बिजनेस मेंटलिटी की ओर बदला। और अब सीधी हम अपने घर में अगर मुंह भी धोते हैं, ब्रश
ब्रश करते हैं, हम शेविंग करते हैं, हम कहीं ट्रेवलिंग गाड़ी में करते हैं तो मेरे गाड़ी में गाने नहीं बजते हैं, हमारे गाड़ी में जो है सीडी ही बजता है। और इस तरह से हमने सीडी सुनना शुरू किया। और दोस्तों सीडी जब हम सुनने लगे तो उसमें हम सीडी सुने लव यू पेरेंट्स, और लव यू पेरेंट्स जो हमारे मेगा डायमंड रणवीर सर का सीडी जब हम सुने तो वो सीडी जो है पूरी तरह से हमें झकझोर के रख दिया। और हमें पता चला कि ये हमारी फैमिली और इस बिजनेस को कितना महत्व है। हम जब सीडी सुनने फर्स्ट बार लव यू पेरेंट्स आज भी सुनते हैं तो मेरे आंख में आंसू भर गए। तब तो हमें पता चला कि सीडी का महत्व क्या है। तो सीडी हमने रेगुलर सुनना शुरू किया। उसके बाद जो भी हम कभी भी आते थे, कहीं जाते थे, तो कहीं आते जाते जो भी काम करते थे उसमें अपना जो है हर तरह से इस बिजनेस में 9 स्टेप के बारे में हमने फॉलो करके, और मीटिंग और फंक्शन कभी होता था, कभी मीटिंग में जाते थे, कभी नहीं जाते थे, तो हमने मीटिंग में जाना रेगुलर शुरू किया। और रेगुलर शुरू किया, अपने टीम को ही बताया, तो उससे ज़बरदस्त हमें मीटिंग से फ़ायदा हुआ। इस तरह से फिर लगा कि ये बिजनेस जो है बहुत बड़ा करना है तो हमें अकाउंटेबल होना होगा। इस बिजनेस को हमें बड़ा करने के लिए, किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए हमें पहले डिसिप्लिन में लाना होगा। तो डिसिप्लिन में हम रहने के लिए हम अपना इस बिजनेस को जवाबदेही और जिम्मेदारी लेना शुरू किए। कभी भी हम प्लान करने जाते थे, कहीं डेमो करते थे, कोई भी प्रोग्राम करते थे, तो उसका एक फोटो लेकर के अपने मेंटर को सेंड कर देते थे। तो इस तरह से हमने जवाबदेही और जिम्मेदारी उठाया। और हम इस बिजनेस को और बड़ा करने के लिए हम पूरी तरह से जो है सीखना शुरू किए, इस बिजनेस को समझना शुरू किए। हम हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहते थे, हमें सीखने की ललक थी। और इस बिजनेस के बारीकी से हमने सीखा और सीख करके इस बिजनेस को आगे बढ़ते गया। जब हम बढ़ते गए, आगे बिजनेस करते गए, तो बहुत तरह से हमको इस बिजनेस को बिल्ड करने में हर्डल हुआ, परेशानी आ रही थी। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि ये बिजनेस हमसे होगा नहीं, कैसे होगा, इतनी तरह के परेशानियाँ आ रही थी बिजनेस में। उसके लिए हमने अपने मेंटर के हमेशा जो है कम्युनिकेशन में रहा, और किसी भी तरह का कोई भी हर्डल्स इस बिजनेस को करने में जो हमें आया उसमें ज़बरदस्त मेंटर का सपोर्ट हुआ, और हम लोग मिलजुल करके सारे हर्डल्स को ख़त्म किए। और आज हम इस बिजनेस में ब्रांड न्यू सिल्वर हैं, और जो हम लोग का सर का जो है 100 प्लेटिनम है, उसमें हम प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम बनेंगे। थैंक यू सर। बहुत